नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का आईसीटीवी में स्वागत है। इस समय हम भाईंदर वेस्ट के सुभाष चंद्र बोस मैदान के ठीक सामने मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जिद्दी मराठा प्रतिष्ठान द्वारा आंदोलन रखा गया है। लगातार 10 सालों से मीरा भाईंदर शहर में जिद्दी मराठा जो प्रतिष्ठान है, ये मीरा भाईंदर शहर में होने वाले भ्रष्टाचारों का लगातार निरंतर उजागर करते आया है। और आज एक बार फिर मीरा भाईंदर शहर में किस तरीके से भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है और इसका पर्दाफाश करने के लिए या ये कह सकते हैं कि इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए प्रदीप जंगम जो जिद्दी मराठा प्रतिष्ठान की तरफ से आज यहाँ पर अनशन पे बैठे हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, किन विषयों को लेकर वो एक बार फिर से अनशन पर बैठे हुए हैं। आज आप यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हैं, किन विषयों को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, पब्लिक प्लेसेस हैं और पब्लिक के जगह पर पब्लिक से पैसा वसूल करके उन्हीं के ऊपर कम से कम जितने भी वास्तु बने हैं, स्कूल हो, हॉल हो, अभी हालांकि नया बना है रामदेव पार्क का रोड, 25,000 रुपीज पर डे का जो भाड़ा लगाया हुआ है। नया जो 10% टैक्स मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन के मार्फत जनता पर लादा गया है, वो अभी ऐड होके आया नहीं है। अभी एक महीने पहले ही मंजूर किया है। उसी का निश्चित करने के लिए शहर में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, जितने भी पैसों की वसूली होनी होती है, वो तो एक तो करना नहीं है और ऊपर से जनता के ऊपर ये टैक्स के नाम से पैसे लाते रहना है। बीजेपी गवर्नमेंट के कार्यकाल में पिछले 7 सालों में 2 बार टैक्स बढ़ गए। अभी ठीक है, गवर्नमेंट खत्म हो गई, डिजोल्व हो गई, लेकिन कमिश्नर ने अपना पावर यूज करके 10% का टैक्स बढ़ाया। उसका निश्चित करने के लिए रिजर्वेशन नंबर 214 गोल्डन इसका गार्डन अभी तक दिया नहीं। 2019 से अपना डिमांड चालू है, वो अभी तक उधर पाइलिंग का ही काम चल रहा है। बताओ, अभी यार 10 साल 15 साल अगर यही जवाब देते जाएंगे तो उनको कुछ एक रहता है। और पहली बात तो महानगर पालिका ने जब भी मंजूर किया था कि आपको पहले गार्डन देना है फिर आपका काम चालू करना है, फिर भी वहाँ पे इलीगल तरीके से 7-Eleven कोर्टयार्ड का काम चालू है। वो गार्डन की जमीन हमको दे दी जाए, ताबे में ले लिया जाए। फिर मैक्सेस मॉल का जो 96 रिजर्वेशन है वो लीज कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि वो भी बहुत कम दिनों के लिए जनता को मिलता है, सिर्फ साल के 30 डेज या 35 डेज ही मिलता है। तो एक्चुअल उनके पास मोनोपोली किस हिसाब से जाती है। तीसरी बात, रिजर्वेशन नंबर 379 जो सीएन रॉक होटल जहाँ पे बनाया हुआ है, वहाँ पे एक अभी तक प्राइमरी स्कूल अभी तक बनाई नहीं, जगह अभी तक लिया नहीं है महानगर अपने कब्जे में। तो ये जगह कब्जे में लेने की प्रोसेस है वो महानगर पालिका करती नहीं है। पहली बात तो जेसर पार्क के जो लेआउट में उमराव ओसवाल ने फायर स्टेशन एक चोरी करके रखा हुआ है, धर्म के नाम पर वो उसका यूज करते रहे। वो फायर स्टेशन उनको 20 साल पहले से देना है, लेकिन अभी तक दिया नहीं। पिछले 2 साल से अपनी लड़ाई चालू है। वहाँ की आरजी की जगह पर बिल्डिंग्स बनाकर बेच दिया उन्होंने। करोड़ों का नुकसान वहाँ पे लोगों का आने वाले भविष्य में होने वाला है। और इतनी राजस्व का करोड़ों रुपए का नुकसान उन्होंने किया, तो उसी ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं है। मैकडोनल्ड वाला जो आप हाईवे पे देख रहे हो बिल्डिंग, वो भी 4 फ्लोर इलीगल है, बावजूद उसका कोई भी मतलब परमिशन नहीं होती भी उसको रेगुलराइज भी नहीं करते। वहाँ के भी लोगों को दिक्कत है, वहाँ से जूझ रहे, तो उसी के लिए अलग अलग ऐसे मुद्दे हैं। नया नगर के भी कुछ इलीगल स्ट्रक्चर्स है, उसके ऊपर कार्रवाई होती नहीं है। तो और मीरा भाईंदर के ऐसे 150 से ऐसे डांस बार है, लॉजिंग है, पब है। अभी लूडो का कांड आपने देखा ही रहेगा अभी बीच का। तो इस शहर को प्रतिमा खराब होती जाती है। तो आप अगर कार्रवाई नहीं कर सकते उसके ऊपर, तो एटलीस्ट एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करके लोगों को बताया जाए कि सैटरडे नाइट को हम पूरे डांस बार महानगर पालिका के माध्यम से बस से आपको घुमाएंगे, फ्री दिखाएंगे। कम से कम वो तो करिए एटलीस्ट, ये हम लोग ने डिमांड रखा है यहाँ पे। कल आपका जन्मदिन था और जन्मदिन के अवसर पर आप आंदोलन कर रहे हैं। जन्मदिन के दिन ही क्यों चुना आपने आंदोलन? जैसे कि देखो, जन्मदिन आज जब छोटे थे तब सेलिब्रेशन के लिए अलग होता था, लेकिन लोग आज जन्मदिन के मौके पर मिलने आते। तो मेरा ऐसा था कि एक रिवॉल्यूशन अगर चालू करते जन्मदिन के, वैसे भी जन्मदिन में लोग आने वाली मिलने के लिए, अभी मेरी सिस्टर उत्तन से आती है मिलने के लिए, तो ये आंदोलन में बैठ गई। तो कहीं ना कहीं इस मीरा भाईंदर शहर को डेवलप करने का नशा सबको हो जाए, सिर्फ खाने का ही नशा नहीं। जैसे मीरा भाईंदर के सभी नगर सेवकों की बैलेंस शीट अगर चेक किया जाए तो काम धंधा तो कुछ करते नहीं, लेकिन उनकी ITR अगर चेक करेंगे तो भाई 50-50 करोड़ के मालिक बन गए हो। तो सभी का क्रांति में सभी का सहयोग हो। इसके लिए बर्थडे के दिन ना सेलिब्रेशन का कुछ तो रहता नहीं है, तो इसके लिए ये दिन आंदोलन से ही शुरुआत करता हो, सेलिब्रेशन रहते हैं। आपने इससे पहले कहा कि सीएन रॉक स्कूल के होटल के पास स्कूल की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मीरा भाईंदर शहर में
जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसकी दुर्दशा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? दुर्दशा है मतलब कैसा है कि लोगों को या जन जागृति करने का यही एक जरिया है। पहली बात तो कि आप नगर सेवकों से जो जिनको आप 15-15 सालों से चुनकर देते हैं उनको कभी तो सवाल कीजिए कि 7वीं तक की स्कूल है। मेरा भाईंदर शहर में ये भी मुद्दा मेरा एक प्रमुख मुद्दा है। बोलते बोलते अभी शहर में 7वीं तक स्कूल है, 7वीं के बाद में क्या डायरेक्टली मतलब यहाँ के कमिश्नर ने 7वीं के बाद डायरेक्टली डिग्री देने का कोई प्रावधान रखा हुआ है कि डायरेक्ट एमपीएससी और ये करके और आईएएस का सर्टिफिकेट बांट के स्टैम्प बांट के सबके सर पे स्टैम्प मार के दिया जाने वाला है। 7वीं तक स्कूल है। आज हम लोग 2023 में आ चुके हैं, लेकिन मीरा भाईंदर शहर में सरकारी स्कूल सिर्फ 7वीं तक है। टैक्स बिल अगर आप चेक करेंगे आपका खुद का भी, आपको भी ये पता नहीं होगा कि शिक्षण कर नाम से 2 टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं, लेकिन वो टैक्स पिछले 20 सालों से भर रहे हैं। लेकिन उसका यूज किसके लिए हो रहा है? गटर के ठेकेदार को दिया जाता है वो पैसा। शिक्षण कर के विभाग से जितना शिक्षण कर विभाग ने जितना भी टैक्स लिया है, जमा किया है जनता से, वो शिक्षण एजुकेशन के लिए भी यूज नहीं किया है, वो सिर्फ यही बिल पे करने के लिए किया है। तो हम लोग की डिमांड है कि एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक एक बहुत सारी जगह है, 35 का 35 कॉलेज भी बनाएंगे। अगर आप कॉलेज ही नहीं बनाएंगे तो एडमिशन कहाँ पे होंगे पहली बात तो। फिर इन प्राइवेट हॉस्पिटल ये मतलब हॉस्पिटल का भी मुद्दा है। प्राइवेट कॉलेज और स्कूल में तो बच्चे जाएंगे नहीं ना, आप फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं ना। आप अगर अच्छे स्कूल बनेंगे, अभी आप दिल्ली का का जो एजुकेशन मॉडल है उस मॉडल के हिसाब से यहाँ पे भी काम करें, कोई भी पार्टी करे, हमको कोई लेना देना नहीं किसी पार्टी से, लेकिन करना ही नहीं चाहते क्योंकि यहाँ के रसूखदार है इनकी सबकी सभी की प्राइवेट स्कूल्स हैं और वही वसूली चालू है जनता से अलग से। तो एजुकेशन का भी मुद्दा रेवोल्यूशन हम यहाँ पे पिछले 3 सालों से करते हैं, वो भी एक प्रमुख मुद्दा है इस आंदोलन में। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो कुछ मीरा भाईंदर के जो समाज सेवी हैं या जो आंदोलन करता हैं वो आरोप लगाते हैं कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका जो है वो सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का काम करे, तो क्या इस बात में सच्चाई है? देखो, आरोप करना और आरोप को प्रूफ करके देना इसमें बहुत बड़ा अंतर रहता है। लोग बोलते हैं ठेकेदारों के ऊपर, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते ना? आप सीएम को, प्रधानमंत्री से इंक्वायरी लगाइए ना ठेकेदारों के और कमिश्नर की, प्रशासन की। ठेकेदारों से अगर साठगांठ है, सिर्फ आरोप करके मतलब नहीं। आज हम लोग आंदोलन करते हैं, बैक ऑफ होकर करते हैं और जीत कर दिखाते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है। ठेकेदारों में देखो अंडरस्टैंडिंग तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों की है। आज भगवत गीता भी हो, बाइबल भी हो, कुरान भी ले, लेकिन हाथ रखकर झूठी कसम तो खाते ही है। और मैं इसी के लिए बोला ना, आपको पहले ही बोला मैंने, नगर सेवक कुछ कमाते नहीं, लेकिन उनका बैलेंस शीट अगर देखेंगे, उनकी 50-50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज उनकी आई कहाँ से इतना? सभी नगर सेवकों की जांच है ना। एक अभी इलेक्शन होने वाला है ना, सब लोग अपना अपना जरिया बताए। 10,000 पगार है, लेकिन फ्लैट 3 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, कहाँ से आता है इतना ना? लोगों को ये भी एक गुरु मंत्र दे दीजिए कि मीरा भाईंदर शहर में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, तो उनको भी एक गुरु मंत्र दे दे कि बिना सिर्फ 10,000 के पगार पर 3-3, 2-2 करोड़ के फ्लैट में और 40-40 लाख की गाड़ी में कैसे घुमा जाता है, वो भी एक मंत्र दे दे। आप भी आज इस आंदोलन में जुड़ गए हैं, तो आपका क्या कहना है इस आंदोलन को लेकर? प्रदीप जंगम जी जो ये आंदोलन कर रहे हैं, एक्चुअली इस आंदोलन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महानगर पालिका को इस चीज़ की सोच होनी चाहिए कि महानगर पालिका में जो टैक्स भरते हैं जो लोग हैं, जो जनता है मीरा भाईंदर की, उनको उनका हक मिलना चाहिए। बल्कि वहाँ पे उल्टा हो रहा है कि टैक्स वसूली के नाम पे रोड टैक्स भी लिया जा रहा है, जहाँ पे चलता हुआ आदमी भी टैक्स भरना चाहे कंपलसरी होगा। तो आई थिंक ये इनका आंदोलन करना नहीं चाहिए, मगर जो सभागृह में जो जनता चुन के देती है, जनप्रतिनिधि को चुन के देती है, आमदार हो, नगर सेवक हो, खासदार हो, उन्होंने ये मुद्दे उठाने चाहिए जनता के लिए। बल्कि हमको अगर रास्ते पे यहाँ पे उतरना पड़ता है तो दिस इज़ नॉट फेयर। एक्चुअली जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने ये मुद्दा उठा के सभागृह में सॉल्व होना चाहिए, करना चाहिए। तो आपने देखा कि इस आंदोलन का आज ये दूसरा दिन है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इस आंदोलन का कितना असर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त के कानों पर पड़ता है, और क्या वाकई इस आंदोलन के बाद जो जनता की समस्याएं हैं उसका निवारण होता है, या इसी तरीके से जनता की जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जाएंगी और जनता के ऊपर टैक्स लाद दिया जाएगा। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहें, देखते रहें इंडियन सिटीजन टीवी। अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे।